जय हिंद दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम आपके सामने योजना आयोग के इतिहास को लेकर के आए हैं। हमें पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे पास संसाधनों की भारी कमी थी, जिसके कारण हमारी दैनिक जीवनचर्या पर तथा देश की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं। इसी के लिए सरकार द्वारा एक आयोग गठित किया गया, जिसे नाम दिया गया योजना आयोग। यह योजना आयोग जो थी वह केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर लाई गई थी और केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग के अंतर्गत हमने अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करने के लिए पंचवर्षीय योजना की संकल्पना को लाया। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हमने अपने देश की संसाधनों का भरपूर प्रयोग करने का प्रयास किया। जैसा कि अगर हम योजना आयोग के इतिहास के बारे में जानें तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इसी योजना आयोग के अधीन प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई वह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक लाई गई। योजना आयोग का प्रथम जो अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा वह पदेन प्रधानमंत्री होगा। तो आपको विदित है कि जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी को नियुक्त किया गया। इसी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी नियुक्त किए गए थे, जबकि अंतिम उपाध्यक्ष के रूप में मोंटेग सिंह अहलुवालिया नियुक्त किए गए थे। अगर हम बात करें, अभी तक कुल पंचवर्षीय योजना 12 लाई गई थी, जो कि 1 जनवरी 2015 को बंद कर दी गई। इसके बाद योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो हम आपको अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी उन्हीं के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1 अप्रैल 1956 से 1961 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1 अप्रैल 1961 से 1966 तक था। चूँकि हमें ज्ञात है कि ये वही समय था जब भारत को 2 युद्धों का दंश झेलना पड़ा, साथ साथ सूखा, अकाल जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमारी पंचवर्षीय योजना बाधित हुई और 3 साल के लिए हमें योजना अवकाश काल लाना पड़ा, जो कि 1966 से 1969 तक लाई गई। फिर उसके बाद पुनः चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक लाई गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक लाई गई। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में एक विशेष बात है कि यह पंचवर्षीय योजना अपना कार्यकाल 5 वर्षों का पूरा नहीं कर पाई और इसे 5 वर्ष के 4 वर्ष पश्चात ही बंद करनी पड़ गई। इसके बाद इसी के स्थान पर रोलिंग प्लान लाया गया, जिसे अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 1985 तक आई। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक लाई गई। इसके पश्चात आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप 1990 से 92 तक हमें पुनः योजना अवकाश काल का समय देखना पड़ा, जिसके तहत आर्थिक सुधार के रूप में हमें एलपीजी देखने को मिला, जहां एलपीजी का तात्पर्य है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। फिर इसके पश्चात 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच लाई गई।
9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच लाई गई और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच लाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच लाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच लाई गई। चूँकि 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह घोषणा कर दिया गया कि पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर अब हम नीति आयोग का गठन करेंगे, जो कि एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी। नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करें अर्थात पूर्ण रूप की बात करें, इसका पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में प्रधान नरेंद्र मोदी जी को ही नियुक्त किया गया, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष जो बने अरविंद पनगड़िया जी बने। और चूंकि इस नीति आयोग के अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, अतः वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी ही हैं, जबकि वर्तमान में उपाध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो शिवन बेरी हैं। इस प्रकार से आपके सामने हमने योजना आयोग के इतिहास के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और यदि आपका समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो आगे इस तरह की वीडियो और आती रहेंगी। धन्यवाद।